मेरे पास में कई लोग आते हैं जो ये चीज़ को बोलते हैं कि हमारे को हमारा जो पास्ट है वो बहुत दुखद गया है, या अभी प्रेजेंट में हम किसी चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं, या ब्रेन पे कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड है, किसी भी चीज़ से हो, चाहे वो आपके कैरियर को लेके हो, या आपके फिज़िकली स्ट्रेंथ को लेके हो, या आपके लव रिलेशंस को लेके हो, किसी भी चीज़ से हो। अगर आपके ब्रेन पे पर्टिकुलर अगर वो चीज़ें हैं तो पहले ध्यान से इस वीडियो को देखें ना। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे अपने पास्ट से आप ऊपर निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, और आपकी चेतनता कैसे प्रगाढ़ होते जाएगी, और कैसे आप योग्य होते जाएंगे इन सब समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं जो पास्ट में हुई हैं, पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो हो चुकी हैं, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है। आपके दर्द का संबंध है प्रेजेंट से, आपकी तकलीफ का संबंध है प्रेजेंट से, लेकिन आपके पास्ट का कोई संबंध नहीं है प्रेजेंट से। यादें हैं, यादें भी क्यों हैं? क्योंकि आपके ब्रेन में वो चीज़ें रखी हुई हैं, आपके ब्रेन में वो चीज़ें रखी हुई हैं, इसकी वजह से यादें हैं। लोग इस हादसे के बाद में या किसी भी हादसे के बाद में लोग आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आप प्रॉपर वे पे, मैं फिज़िकली बताऊंगा आपको, मतलब आपको ऑर्गन्स के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने पास्ट से निकलें। तो जैसे आप योगिक क्रिया करते हैं या किसी चीज़ में करते हैं तो वो आपके दर्द को या आपकी तकलीफ़ को या आपके पास्ट को एक रूप देने लगता है, और आप पूरी चीज़ों से कट ऑफ होने लग जाते हैं। क्योंकि यही नियम बताया जाता है आध्यात्मिकता में कि मरने के बाद में एक नया जन्म होता है। कि मतलब जो आध्यात्मिकता के रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है वो आदमी का दूसरा जन्म होता है। इसीलिए ये हमारे हिंदुस्तान में ये प्रथा है कि जो संन्यास धारण करता है उसकी सब चीज़ें नहीं होती, उसका इवन कि नाम भी उसका नया होता है। अगर संन्यास नहीं भी धारण कर रहा है, अगर वो किसी जगह पे है तो उसका नाम भी नया, उसने सब चीज़ों को छोड़ के अब उसके ऊपर उठना चालू किया है। तो आपको संन्यास धारण करने के लिए नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप अपने पास्ट से बहुत ही आसान विधि आपको मैं बताता हूँ कि आप उससे कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो आपके जो ब्रेन है उसको स्वस्थ करना पड़ेगा। जो एक ही बात के ऊपर कंसंट्रेट करके बैठा हुआ है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे। आप उसको, जैसा बोलना आसान है, जैसे मैं अपनी बातों पे बोल दिया कि मतलब आप अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप अपने पास्ट को नहीं भूल पाएंगे, और ना ही भूल पाता है आदमी। आपको इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और योगिक क्रियाओं में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर योगिक क्रियाओं में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको 3 दिन के अंदर में यू गेट रिज़ल्ट, और एकदम बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, जो हमारा ब्रेन है ना, वो ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा हम उस पर भेजते हैं, जितनी ज़्यादा हम उस पर भेजेंगे वो उतना ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा, उतना ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा। और जितना ज़्यादा ये एक्टिव होगा उतना ज़्यादा ये मेमोरीज़ को निकालेगा, उतना ज़्यादा ये मेमोरीज़ को निकालेगा। क्योंकि आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आपका पास्ट था हो गया है, आप तो अभी प्रेजेंट में है, लेकिन कल आपके नहीं रहेंगे। क्योंकि एक अवधि है, जीवन की एक अवधि है, जीवन की अवधि है, उतना जीवन आदमी जीता है। मैं सिर्फ पास्ट के बारे में, सिर्फ आपको इससे अपने पास्ट से ऊपर निकलने की विधि नहीं बता रहा हूँ, आपको स्वास्थ्य की भी विधि बता रहा हूँ। आपको हर चीज़ में इसमें लाभ मिलेगा। जो भी चीज़ें आपसे कनेक्टेड है, जो आपके अंदर से निकलती हैं, उन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको जो सांसें हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने को करना क्या है। आपको बैठना है, आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं, आराम से बैठें। और जब आप बैठेंगे तो मैं पद्मासन लगाता हूँ, आप सुखासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, जो भी आसन लगा सकते हैं। इसमें एक टेक्निक है, ब्रीथिंग की टेक्निक, मैं पहले आपको बताता हूँ।
सांस लेंगे, लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है, और ये पूरी क्रिया नाक से होगी, सिर्फ नाक से होगी। जब आप सांसों का अभ्यास कर रहे हैं, जब आप इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, तो सिर्फ सांसों पे कंसंट्रेट करना है, ना कि अपने सिर पे या अपने हाथों को ऐसा ऐसा हिलाना नहीं है, सिर्फ सांसों पे। लें कम, छोड़े ज़्यादा। जैसे ही आप इस विधि को करना चालू करेंगे, सिर्फ आराम से, देखिए मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, सिर्फ आराम से बैठेंगे, लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। जिसके दिमाग पे अगर कोई दर्द या कोई पास्ट की कोई चीज़ हावी है, तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है शुरुआत में बैठने में। ये बात मैं जानता हूँ, वो बैठ ही नहीं पाता। मैं जितनी आसानी से मैं आपको बोल रहा हूँ, इतनी आसानी से वो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाता। नहीं, आपको किसी औषधि या किसी गोली की आवश्यकता मत पड़े, और आपको नेचुरल तरीके से आप इससे ऊपर उठ जाएंगे। आपको ये योगिक क्रिया बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको 3 दिन का टाइम देना है। 3 दिन के बाद में आप खुद ही आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। सिर्फ ये आपके पास्ट को बुलाने के लिए काम नहीं करेगा, ये आपकी नींद में भी काम करेगा। नींद भी आपको एकदम साउंड आएगी, और आपकी अशक्तियाँ जितनी आपकी शरीर के अंदर की है वो भी बाहर निकलेगी रेचक के साथ में। जैसे हम लेने को पूरक बोलते हैं और छोड़ने को रेचक बोलते हैं योगिक भाषा में। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांसों को कम लेना है, सांसों को कम लेना है, और जब निकालेंगे तो पूरी सांस बाहर करेंगे। ये आ गया यहाँ तक समझ। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेने और छोड़ने का कैसा अभ्यास करना है, मतलब कहाँ पता चलेगा। जैसे जब आप लेंगे, जब आप पूरी सांस भरते हैं अपनी छाती में, तो आपको यहाँ, नहीं तो कुछ साधकों को यहाँ, किसी को थोड़ा सा नीचे, यहाँ दबाव होता है। यहाँ तक नहीं लेना है, सांस कम लेना है, मतलब रोक देना है। जब बाहर करेंगे तब पेट को पूरा सुकुड़ सकते हैं तो सुकड़ना, नहीं सुकुड़ सकते हैं तो पूरी सांस। आपको समझ आनी चाहिए कि छोड़ने की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और लेने की जो लेंथ है वो कम है। सिर्फ आपको इसका अभ्यास दिन में 2 बार और 20-20 बार करना है, 20-20 बार करना है। याद रखना कि मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं बताया हूँ आपको, मैंने आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं बताया हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने इसका जितनी जगह में इसका इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और आपको सिर्फ आपको अपने पास्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपका प्रेजेंट भी बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा चेतनतावान होते जाएगा। और आप इसको सुनिए मत, आप इसको करके देखिए, बहुत सुखद परिणाम आते हैं इसके। हरि ओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।